हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ मूंग दाल के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस हलवे को मैंने बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाया है, जिसमें कि हम मूंग दाल को सोक करके बनाते हैं। और इस हलवे को आप स्टोर करके 1 वीक के लिए रख भी सकते हैं फ्रिज में। तो चलिए हम बनाते हैं मूंग दाल का हलवा। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर 1 कटोरी मैंने धुली हुई मूंग दाल ले ली है। अभी इसे हम एक बड़े से बाउल में डाल देंगे और अभी इसमें मैंने पानी डाल दिया है और इसे हम सोक करने के लिए रख देंगे। तो कम से कम 2 घंटे के लिए तो रखिएगा। ये धुली हुई मूंग दाल है तो जल्दी से सोक हो जाती है, पर 2 घंटे से कम मत रखिएगा। और ये देखिए, इसे मैंने 4-5 घंटे के लिए रख दिया था और ये बहुत अच्छी तरह से फूल गया है। तो अभी इसे हम अच्छे से पानी से वॉश करेंगे 4-5 बार, जिससे कि इसके ऊपर एक पाउडर जैसा होता है वो निकल जाए और अच्छे से वॉश हो जाए हमारी ये दाल। और इसके बाद मैंने इसका सारा पानी बहुत अच्छी तरह से निकाल लिया था और अभी इसे हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। और ये मूंग की दाल है तो बहुत आसानी से ग्राइंड हो जाती है। और ये देखिए, इसको एकदम बारीक सा हमें ग्राइंड करना है। तो जितना बारीक हो जाए उतना बारीक हमें इसे ग्राइंड करना है। अभी एक हैवी बॉटम की हम कढ़ाई लेंगे और जिस कटोरी से हमने मूंग दाल लिया था उसी से मैंने 1 कटोरी मेल्टेड घी ले रखा है। उसी से मैंने थोड़ा घी इसमें डाला है। और जब हमारा घी हल्का गर्म हो जाएगा तो इसमें हम 2 टेबलस्पून भर के सूजी डाल देंगे और उसे भी हम मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट करेंगे जब तक कि ये एकदम अच्छा सा गोल्डन कलर का नहीं हो जाता है। तो ये देखिए, ये अच्छे से एकदम गोल्डन कलर का हो गया है। अब इसके बाद हम इसमें ये ग्राइंड किया हुआ दाल ऐड कर देंगे और इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से लगातार चलाते हुए पकाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है और थोड़ी सी मेहनत भी लगती है। तो इसी तरह से हम इसे अच्छे से भूनते रहेंगे। और इसमें देखिए, मैंने थोड़ा सा और घी ऐड किया है और थोड़ा थोड़ा सा हम घी इसमें ऐड करते जाएंगे और रोस्ट करते जाएंगे। तो ये देखिए, एकदम ड्राई हो गया है। गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे। तो ये एकदम गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है और एकदम ड्राई हो गया है। तो अभी इसी स्टेज में हम इसमें ये कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, जिससे कि ये भी थोड़े से इसी के साथ रोस्ट हो जाएंगे। और इसमें घी तो पहले से ही पड़ा हुआ है, आप चाहे तो थोड़ा सा और घी भी बढ़ा सकते हो। और अभी इसे हम एक साइड रख देंगे क्योंकि ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अभी गैस पर मैंने एक पैन चढ़ाया है। इसमें मैंने उसी कटोरी से 1 कटोरी चीनी लिया है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी थोड़ा कम या ज़्यादा ले सकते हो। अब उसी कटोरी से मैंने 1.5 कटोरी पानी लिया है। तो अभी इसकी हम चाशनी बनाएंगे। तो ये देखिए, चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और ये बॉयल भी होने लगा है। तो अभी इसमें मैंने फ्लेवर के लिए थोड़ा सा केसर ऐड किया है यहाँ पे। और इसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया है। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप घर के लिए बना रहे हो तो फूड कलर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वीडियो के लिए बना रही थी इसलिए थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया है। और इसके बाद जब ये बॉईल होने लगेगा तो 1-2 मिनट अच्छे से हम इसे बॉईल कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें इसे ऐड कर देंगे। और अभी गैस की फ्लेम ऑफ है। इसके बाद डालने के बाद ही हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। और ये बहुत जल्दी देखते ही देखते ड्राई हो जाता है 1-2 मिनट में ही। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस जब हम ये मूंग की दाल को रोस्ट करते हैं तभी हमें टाइम लगता है, बाकी उसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और ये देखिए, बस 2 मिनट में ही ये बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो आप अगर इसमें और घी डालना चाहते तो डाल सकते हैं, पर 1 कटोरी जो घी हमने लिया था उसमें से भी 3/4 घी मैंने डाला है। 1/4 घी मेरा बच गया था, उतना नहीं डाला मैंने। आप चाहें तो डाल सकते हो और भी ज़्यादा घी। और ये हमारा मूंग दाल का हलवा बनकर रेडी हो गया है। तो इसे आप फ्रिज में स्टोर करके 1 वीक के लिए आराम से रख सकते हैं और जब भी आपको खाना हो तो आप इसे गर्म करके खा सकते हो। अगर आप घर पर इसे बना रहे हैं तो थोड़े से कम घी में भी ये बहुत अच्छा बन जाता है। जैसे कि शादी वगैरह में बहुत ढेर सारा घी डाला जाता है या मार्केट से जब आप लाते हैं
तो वो घर में आप थोड़ा सा कम घी डालकर एकदम हेल्दी सा हलवा बना सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये हेल्दी सा मूंग दाल का हलवा आप ज़रूर बनाइएगा, ये आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू।